प्रेज द लॉर्ड। एक अद्भुत विषय है जिस पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आज की शाम में। And Bible says, if you read Proverbs 30 verse 5, नीति वचन उसका 30 अध्याय उसकी 5वीं आयत, The word of God is truth, परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्यता इसमें है कि परमेश्वर हमारी ढाल है। यस, गॉड इज अवर शील्ड, परमेश्वर मेरी ढाल है। इफ यू रीड Psalm 28 verse 7, 28वां अध्याय भजन की पुस्तक 7वीं आयत, जो दाऊद परमेश्वर का भजन लिखने वाला है वो कह रहा है परमेश्वर मेरी ढाल है। और फिर एक जगह भजन के लिखने वाले ने कहा, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं उसी प्रकार मेरा यहोवा मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। ढाल बन के रहता है मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर मुझको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। Ephesians chapter 6 verse 16 says, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी 16वीं आयत बताती है परमेश्वर ढाल है और हमें हमारे जीवन को शैतान के जलते हुए सारे तीरों से बचाता है। कौन से तीर हैं शैतान के जो वो जलाता है? एक घटना मुझको याद आ रही है और वो घटना इस प्रकार से है कि मैं एक शहर के अंदर प्रचार करने के लिए गया हुआ था। वहां एक परमेश्वर के सेवक ने कहा, मुझसे निवेदन किया कि मैं एक बहुत ही बुजुर्ग विधवा महिला को विजिट करूं। वो एक बहुत लंबे समय से बीमार है। मैं उनके पास गया मिलने, मेरे साथ मेरे 2 और लोग कोलीग्स थे, वो भी साथ में गए। जब मैं उनके घर पहुंचा मेरा हृदय टूट गया। उनकी दशा को देख करके मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, आप कब से ऐसे ही पड़ी है? शी वाज जस्ट क्राइंग, और रो रही थी और मुझसे बोली कि मेरा कोई देखने वाला नहीं है, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है और मैं अनाथों और बेसहारों की तरह से पड़ी हुई। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मुझे उसकी केयर करनी चाहिए। मैंने पूछा, आपने कब से खाना नहीं खाया है? उसके होठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने अपने लोगों से कहा कि उनके लिए फौरन भोजन का इंतजाम करो। फिर मैंने एक बहन को बुलाया और कहा कि इनको नहला धुला करके साफ करो। हम सब ने मिलकर उनके कमरे को व्यवस्थित किया जो कि बहुत ज्यादा गंदा था। शाम हो गई। उसके बाद उस स्त्री ने एक थैला निकाला और उस थैले में कुछ पैसे थे और मुझसे बोली कि कुछ पैसे हैं जो मैंने जमा करके रखे थे, मैं इनको अनाथों को देना चाहती थी, अनाथ बच्चों के लिए। लेकिन मैं उस समय खर्च नहीं कर पाई और उनको नहीं दे पाई और मैं बीमार पड़ गई और बिस्तर पे आ गई। अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती, ये पैसे आप ले लीजिए। मैंने वो पैसे गिने, वो करीब 30,000 रुपए थे, मोर देन 30,000, 30,000 से थोड़े ऊपर थे। आप इसको अपने कामों में ले लीजिए। वो जब ये बात कह रही थी, मैंने एक फुसफुसाहट सुनी और मैं चौकन्ना हो गया। ये पवित्र आत्मा की आवाज नहीं थी। ऑन माई लेफ्ट हैंड आई कुड सी द फेस ऑफ सैटन। बाईं तरफ में अपने शैतान के चेहरे को देख रहा था और वो फुसफुसा के मेरे कान में कह रहा था कि ये पैसे मैं तुझको दिलवा रहा हूं, अब तू अपने घर में जाकर के एक अच्छा सा स्कूटर खरीद लेना। ये 90s की बात है। स्कूटर 30,000 रुपए में आ जाता था। मैंने उसकी तरफ देखा
और जब मैंने अपने दाहिनी तरफ देखा तो मैंने परमेश्वर के चेहरे को देखा, और परमेश्वर मेरी तरफ बड़ी उम्मीद से यूं देख रहा था। आई कुड सी द फेस ऑफ जीसस, क्लियर फेस, यस। और यीशु की आंखों में मैं जिज्ञासा देख रहा था, और मैंने उस जिज्ञासा को देखा और मैंने यीशु को जवाब दिया, यीशु मसीह चिंता मत करो, मैं अपने पैरों को फिसलने नहीं दूंगा। शैतान के जलते हुए तीर वो तुम्हारे पैरों को किसी भी लालच में फिसला देगा। पैसे की चकाचौंध हमारे पैरों को फिसला देती है, हमारे मन में उत्तेजना पैदा करती है कि ये पैसा मेरा है, मुझको दिया जा रहा है, मैं हकदार हूं इस पैसे को खर्च करने का। शैतान अपना जाल फैलाता है, अपने जलते हुए तीरों से हमें घायल करता है। बाइबल बताती है मैं तुम्हारी ढाल हूं। मैंने उनसे कहा, माता जी, जिस काम के लिए आपने ये पैसा रखा था, इसका एक एक पैसा मैं इसी शहर में खर्च करके जाऊंगा। मैंने उस शहर के अंदर पता किया, और कुछ सिस्टर लोग थी जो एक अनाथालय चलाती थी। मैं उनके पास गया, उनकी जरूरतें पूछी। मैंने बच्चों का कमरा देखा जो बहुत गंदा था। मैंने कहा हम इस पर रंग रोगन कराएंगे, बच्चों को अच्छे गद्दे देंगे, चादरें देंगे, तकिए देंगे, और ढेर सारा खाने का सामान। बच्चों का कमरा बच्चों की तरह लगना चाहिए, सुंदर। बंक बेड्स बनवाए, हर चीज की पर्ची रखी, हर चीज का बिल रखा, और जिसके पास गए कि हम ये काम करना चाहते हैं, जहां हम रंग खरीदने गए, कलर खरीदने गए, उन्होंने हमारी मदद करी। जिसको हमने बोला उसने हमारी मदद करी, और हमने 30,000 रुपए से ज्यादा का काम उस 30,000 रुपए के अंदर कर लिया। और उसके बाद मैं उनको तैयार करके, सुंदर बना करके जब उस जगह लेके गया, और शी वॉज ओवरजॉय। खुशी उनके चेहरे पे देखने को झलक रही थी। शैतान अपने तीरों से हमें फंसाना चाहता है। He takes us to sickness also. कितनी बार बीमारियों के अंदर लेके जाता है, कितनी बार हमारे परिवार के अंदर आकर के तोड़फोड़ मचाता है। But God says, आज की शाम वो ढाल आपको चारों तरफ से घेरी हुई है। ये ढाल की बात आई कहां से? जब से सृष्टि की रचना हुई, इस शब्द ढाल, शील्ड, इसको कोई जानता तक नहीं था। लेकिन बाइबल में ये पहली बार, इफ यू रीड जेनेसिस 15 वर्स 1, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और पहली आयत, बाइबल ने अब्राहम से बोला, मत डर, फियर नॉट अब्राहम, आई एम योर शील्ड। अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल रहूंगा। वो युद्ध से डर रहा था, और परमेश्वर के वचन में बताता है कि परमेश्वर यहोवा ने आकर के अब्राहम से बात करी, आई विल बी योर शील्ड। ओ व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। जब डर हमको सताता है, जब भय हमको सताता है, जब परेशानियां हमको सताती हैं, जब दुख हमारा सताते हैं, जब विचलित होते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता, बाइबल बताती है कि ही इज माई शील्ड। वो मेरा ढाल है। एक बार एक जगह सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया। इट वॉज अ वेरी बिग कन्वेंशन, एक बहुत बड़ी कन्वेंशन थी, लेकिन उस जगह पे मसीह लोग बहुत थोड़े से थे।
अन्य जातियों के, अन्य भाषाओं के लोग बहुत ज्यादा थे, हजारों की संख्या में थे। कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि हम यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं। और जहां मैं ठहराया गया था, उन्होंने आपस में एक सम्मति करी कि आज रात में हम वहीं कमरे में इनको मार दें, आग लगा दें उस कमरे में। जब वो आए वहां पर, तो उन्होंने देखा कि कुछ बड़े मानव, बहुत ऊंचे मानव तलवार लेकर के मेरे कमरे के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। और वो जो मानव है उनके चारों तरफ आग है, ऐसा उन्होंने जाके बताया। द फायर एंजल्स ऑफ गॉड, यस, गॉड प्रोटेक्ट्स अस थ्रू फायर एंजल्स। अग्निमय स्वरदूत परमेश्वर ने मेरे कमरे के बाहर नियुक्त कर दिए ताकि मेरी जान को कोई हानि ना हो। And they came into fear. और उन्होंने जाकर के अपने लोगों से बताया कि जिस व्यक्ति को तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था, उसके कमरे के बाहर बहुत ऊंचे ऊंचे कद्दावर, मजबूत ऐसे लोग, ऐसे इंसान खड़े हुए दिखाई देते हैं जिनके चारों ओर से आग निकल रही है और उनके हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें हैं। He is your protector. वो आपका बचाने वाला है। He is your shield. वो आपकी ढाल है। उसने इब्राहिम से बोला, मैं तेरी ढाल हूं। वो आज आपसे बोल रहा है, मेरे लाडलो, मेरे बेटो, मेरी बहन, मेरी बेटी तुमसे बोल रहा है। Psalm 84 verse 11 says, परमेश्वर सूर्य और मेरी ढाल है। परमेश्वर की गर्मी, सूर्य की गर्मी के आगे कुछ बच नहीं सकता। एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर द हीट ऑफ सन। एवरीथिंग मेल्ट्स। दुश्मन कितना भी बड़ा है, हालात कितने भी बड़े हैं, कितने भी बुगले हुए हैं, कितने भी बुरे हालात हैं, बाइबल सेज He is the sun and He is my protector and He is my shield. वो सूर्य है, मेरा बचाने वाला है और वो मेरी ढाल है। If you read Deuteronomy 31 verse 8, व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और 8वीं आयत, बाइबल कहती है परमेश्वर पर शक मत करो, वो सच्चा परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो जो मूसा को लेकर चल रहा था और जिसने चट्टानों में से शहद निकाल दिया और कहा कि चूस लो इस शहद को, चट्टान स्वयं परमेश्वर था। और उस कमजोरी के आलम में परमेश्वर को मालूम था ये थक जाएंगे, दे नीड स्ट्रेंथ, इनको ताकत की जरूरत है। शहद में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग सामर्थ होती है, वो हमारी ताकत को, हमारे बल को बढ़ा देता है। और परमेश्वर ने कहा उस शहद को चूस लो, तुम्हारे अंदर बल और तुम्हारे अंदर मिठास आ जाए। जिंदगी की सारी कड़वाहट को परमेश्वर दूर करना चाहता है, जिंदगी के सारे दुखों को परमेश्वर दूर करना चाहता है। He became, परमेश्वर हमारे लिए ढाल बन गया। जंगल के अंदर, मुसीबतों के अंदर, जंगली जानवरों के बीच में दाऊद कहता वो मेरी ढाल है। कितनी बड़ी बीमारी आपको परेशान कर रही है, वो कितना बड़ा शोक है जो आपको परेशान कर रहा है। The Lord of heaven became shield for us. The Lord of heaven, yes,
जो परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर है, वो हमारे लिए ढाल बन के नीचे आ गया। हमको बचाना चाहता था, हमको छुड़ाना चाहता था। मुझको एक बात बहुत अच्छी लगती है। एक बार यीशु मसीह एक भीड़ के साथ जा रहे थे। एक अंधा व्यक्ति चिल्लाने लगा, हे परमेश्वर की संतान, हे परमेश्वर की संतान, मुझ पर दया कर। हे रब्बी मुझ पर दया कर। वो जो परमेश्वर की संतान था, वो जो राजाओं का राजा था, यस, योर प्रेयर्स कैन स्टॉप जीसस क्राइस्ट टू डू योर वर्क। वो चिल्लाने लगा और यीशु मसीह गुजर के आगे जा चुके थे। और बाइबल बताती है भीड़ उस अंधे भिखारी को रोक रही थी, उसको चुप कराना चाह रही थी, लेकिन वो चिल्लाता रहा और यीशु मसीह को रुकना पड़ा। यीशु मसीह खड़े हो गए और यीशु मसीह ने बोला, आओ तुम मेरे पास आओ, और उसको बुला लिया अपने पास। एंड जीसस हील्ड हिम, ही बिकेम शील्ड। वो ढाल बन गया एक अंधे के लिए। आप आज यीशु को अपने रास्ते में रोक लीजिए। आज आप यीशु को अपनी जिंदगी में रोक लीजिए। आज आप यीशु को अपने घर के अंदर रोक लीजिए। आज आप यीशु को अपने परिवार में रोक लीजिए। He will become shield for your life. आपकी जिंदगी के लिए शील्ड बन जाएगा। एक बार एक महिला ने मुझसे बात करी और गिड़गिड़ा करके रो रो करके कहने लगी, मेरे हस्बैंड को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और उनके बचने की उम्मीद नहीं है, उनकी सांसें ठीक नहीं आ रही, लेकिन डॉक्टर्स को ये नहीं पता कि बीमारी क्या है। They have done all the investigations, they have taken all the scans and they are doing their good job. डॉक्टर्स ने सारे इन्वेस्टिगेशन कर लिए, सारी रिपोर्ट्स निकाल ली, हर प्रकार के स्कैन कर लिया और बेहतरीन तरीके से डॉक्टर्स केयर तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी सांसें उखड़ती चली जा रही हैं। ब्रदर प्लीज प्रे, कृपा करके प्रार्थना करिए। और वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। मैं एक गरीब महिला हूं, मेरे पास 2 छोटे बच्चे। Who will take care of us? कौन हमारी रक्षा करेगा? कौन हमारा ख्याल करेगा? ब्रदर, मैं कोई जॉब में नहीं हूं, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और जो हमारे पास था मैं डॉक्टर्स के ऊपर खर्च कर चुकी। एंड डॉक्टर्स आर सेइंग नो होप, नो, अब कोई आशा नहीं है। हमारे जीवन में कितनी बार ऐसी स्थिति होती है जब लोगों ने हमें जवाब दे दिया, हमारे हालातों ने हमें जवाब दे दिया है। एंड देयर इज नो होप इन माई लाइफ। लोग, सैकड़ों लोग मुझसे कहते हैं हमारे जीवन में अब कोई निराशा नहीं, अब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, हम निराश हो चुके हैं, हम अपने बच्चों के लिए निराश हो चुके, हम अपने परिवार के लिए निराश हो चुके, हम अपने व्यापार के लिए निराश हो चुके, हम अपने करियर के लिए निराश हो चुके हैं। हमने मेहनत से पढ़ाई लिखाई करी। सो मेनी टाइम्स यंग पीपल टॉक टू मी, और वो कहते हैं हमने पढ़ाई करी लेकिन हम निराश हो चुके। That night I prayed. उस रात, सारी रात मैं प्रार्थना करता रहा और मैंने यीशु से कहा, यीशु तुझे रुकना पड़ेगा, तुझे रुकना पड़ेगा, तुझे ठहरना पड़ेगा। उस व्यक्ति के लिए जो वेंटिलेटर पे पड़ा, उसके लिए तुझे रुकना पड़ेगा प्रभु। उसकी सांसों का वापस आना जरूरी है। उन 2 बच्चों के लिए तुझे रुकना पड़ेगा, उस पत्नी के लिए रुकना पड़ेगा जो जिसके आंसू रुक नहीं रहे। सारी रात मैं गिड़गिड़ाता रहा, सारी रात मैं प्रार्थना करता रहा। और अगले दिन सुबह जब डॉक्टर राउंड पे आए, उन्होंने वेंटिलेटर हटाने की बात कह दी। वो व्यक्ति भी मुझको जानता था,
और जब उसकी पत्नी को इजाजत मिली उससे मिलने की, ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों, द वेरी फर्स्ट थिंग ही शेयर्ड विद हर वाइफ, जो पहली बात उसने अपनी पत्नी के साथ शेयर करी, उसने कहा मैं तो गहरी नींद में था, या शायद मैं बेहोश था, लेकिन मैंने ब्रदर संजय गुप्ता को देखा। वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे कान में कहा, यीशु मसीह के नाम में जी उठ। और उसके बाद मुझे एक बड़ा जोर का झटका लगा और उसके बाद मैं बेहोशी से, उस गहरी नींद से होश में आ गया और मुझे महसूस होने लगा और मेरी मुंह से आवाज निकलने लगी और मैंने बताया सिस्टर को, जो नर्स ड्यूटी पर थी, कि मुझसे मिलने कौन आया था। जहां वेंटिलेटर पे लोग रहते हैं वहां कोई मिलने नहीं जा सकता। Even the family people are allowed for few minutes, few seconds. जो परिवार के खास लोग होते हैं उनको कुछ सेकंड के लिए देखने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन उसने अपनी पत्नी को बोला, ब्रदर संजय मेरे पास बहुत देर तक रहे। The Spirit of God took me there. परमेश्वर की आत्मा, it is a gift of Holy Spirit. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट, बाइबल बताती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट के बारे में। परमेश्वर हमारी आत्मा को ले जा करके किसी के लिए प्रार्थना करा सकता है। परमेश्वर हमारी आत्मा को ले जा करके किसी के लिए भविष्यवाणियां करा सकता है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। ये सीखने की बात है, ये शिक्षा की बात है और ये बाइबल के अंदर है। मैन वॉज लिफ्टेड इनटू द थर्ड हेवन। अगर रोमन्स की पुस्तक पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है 14 वर्ष हुए एक व्यक्ति देह सहित या देह रहित तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। इनटू द थर्ड हेवन ही वाज ट्रांसपोर्टेड इन द स्पिरिट। यस, सो मेनी टाइम्स आई फील आई एम बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द हेवन, टू द डिफरेंट प्लेसेस। This is the gift of Holy Spirit. Bible says, बाइबल कहती है, और उसकी आत्मा मेरे चारों ओर घेरे रहती है। 1 Timotheus chapter 2 verse 5 says, हमारा एक ही परमेश्वर है और हमारा एक ही मध्यस्थ है, मीडिएटर, जो निरंतर हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन करता है। Jesus Christ, the shield, he cries for us before the throne in heaven. यीशु मसीह जो क्रूस पर काट पे ठोका गया, वो हमारे लिए रोता है, विलाप करता है, हमारे पापों से पश्चाताप करने के लिए कि हम पापों का बोझ, पापों का लेखा हमसे ना लिया जाए, अधर्मों का लेखा ना लिया जाए। वो परमेश्वर के सामने निवेदन करता है, हमारी चंगाइयों के लिए निवेदन करता है, हमारे छुटकारे के लिए निवेदन करता है, हमारी शांति के लिए निवेदन करता है। इफ यू रीड हिब्रू 4:16, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16वीं आयत बताती है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके चलें कि हम पर वो कृपा हो सके। इफ यू वांट दैट शील्ड, अगर आज आपको शील्ड की जरूरत है, उस ढाल की जरूरत है, तो यीशु के पास आना पड़ेगा। यीशु से कहना पड़ेगा आकर के कि प्रभु, आई हैव कम बिफोर यू, सेव मी ओ लॉर्ड, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए पिता परमेश्वर। बाइबल के अंदर इस ढाल के विषय में
सिर्फ अगर आप भजन संहिता को पढ़ें, साम्स को पढ़ेंगे, तो 15 बार से ज्यादा शील्ड का जिक्र आया है। ओनली इन बुक ऑफ साम्स, भजन की पुस्तकों के अंदर 15 बार से ज्यादा इस शील्ड का विषय आया है, ढाल के विषय में बताया है। और पूरी बाइबल को देखें तो सैकड़ों बार यह बताया गया है कि परमेश्वर हमारी ढाल है। ही इज अवर शील्ड। यस, वो हमारी ढाल है और उसकी सामर्थ हमें घेरे रहती है। द स्पिरिट ऑफ गॉड सराउंड्स अस। परमेश्वर ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, उसकी सामर्थ ने मुझे घेर रखा है। वो आपको भी घेरना चाहता है। आज की शाम परमेश्वर से प्रार्थना करिए और कह दीजिए, प्रभु हमें घेर लीजिए, हमारे परिवार को घेर लीजिए। दुष्ट ने हमारे परिवार पे प्रहार किया है, शैतान ने हमारी जिंदगी में प्रहार किया है, बीमारियों ने हमारी जिंदगी में प्रहार किया है। एक बार मैं एक प्रार्थना करने के लिए किसी के घर गया। वहां पर बहुत दुख और बहुत विलाप का समय था। बहुत गरीबी और बहुत परेशानियों से वो गुजर रहे थे। उस स्त्री ने मुझसे बोला कि मेरी बेटी एनेमिक है, उसको हमेशा खून की कमी रहती है। मेरे आदमी को शराब पीने की आदत है। मेरा बेटा रात रात भर गायब रहता और कहीं जुआ खेलता है जाकर के, गैम्बलिंग। ब्रदर संजय, मैं बहुत परेशान हूं, मैं टूट चुकी हूं। मैं एक स्टाफ नर्स हूं, वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। मेरी तनख्वाह बहुत छोटी है। जब महीने की पगार का समय आता है, तनख्वाह का समय आता है, वो उधार मांगने वाले जिनका मेरे पति ने और मेरे बेटे ने उधार ले रखा, या मैंने अपनी बेटी के इलाज कराने के लिए उधार ले रखा है, वो आकर के खड़े हो जाते हैं। वो बहुत बेइज्जती करते हैं, बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं। उन्होंने मुझसे चेक साइन करा के ले रखे हैं। मेरा बैंक का एटीएम कार्ड मुझसे ले रखा है। वो उसमें से पैसे विड्रॉ कर लेते, उसके बाद भी मेरी बेइज्जती करते। मैं एक जगह से पैसा उधार लेती हूं और दूसरी जगह उसका ब्याज देती हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं उनके घर में बैठा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि बहन, अब परमेश्वर का जो मैं नियम बता के जा रहा हूं, उस नियम को अपने घर में 90 दिन के लिए लागू कर दे। तेरी समस्याओं का अंत होने आ गया है। God will deliver you. Yes, God will deliver you from all the evil attacks in your life and in your family. परमेश्वर ने ठान लिया कि हर शैतान के हर एक तीर से, जलने वाले तीर से वो तुम्हें छुड़ाने जा रहा है। मैंने प्रार्थना करके उनको जल दिया। आई प्रेड फॉर दैट वाटर। और मैंने कहा, जब आटा गूंदा करो रोटी बनाने के लिए तो इस जल से, जब पानी पिलाओ अपनी बेटी को तो उसमें ये जल मिला दो, और इस जल को खत्म मत होने देना, बढ़ाते रहना। ये परमेश्वर के लहू से अभिषिक्त जल है, इसमें सामर्थ है। उसके बाद मैंने प्रार्थना करके यीशु के लहू के नाम से उस जल को उनके पूरे छोटे से घर में छिड़का। और जो अगला तरीका बताया वो ये था। कुछ लोग इसको हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में कम से कम 20 लाख लोगों ने इस मेरे फॉर्मूले को आजमाया। मैंने कहा, जब घर के अंदर झाड़ू लगाया करो
सुबह और शाम अपने घर में झाड़ू लगाओ और झाड़ू लगाते लगाते कहो, यीशु मसीह के नाम से मैं अपने घर से सारी बीमारियां, शराब की आदत, जुए की आदत, शैतान का हमला इस झाड़ू के रास्ते से निकाल रही हूं। सुबह शाम झाड़ू लगाओ और यीशु मसीह के नाम से लगाना और शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा देना। एंड एग्जैक्टली शी डिड इट। और उसने इसी प्रकार से किया। मैंने कहा सिर्फ 15 दिन प्रार्थना के पानी से आटा गूंद करके रोटी बनाना और उसके बाद उसका हीमोग्लोबिन चेक करके मुझे एक फोन करके बता देना कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ गया। वो जो 3.5, 4, 4.5 का हीमोग्लोबिन था, आफ्टर 15 days it came to 11.5। हालेलुया। शैतान के जलते हुए तीर, बीमारी कितनी गंभीर है, शैतान का प्रहार कितना गंभीर है। ही इज माई शील्ड। मैंने कहा झाड़ू चालू है? कहने लगी जी सर, मैं यीशु के नाम से झाड़ू लगा रही हूं, अभी 15 दिन हुए हैं। मेरा बेटा मेरे घर में रात में रहता है। मैंने कहा लगाते रहो, यीशु के नाम से झाड़ू लगाते रहो। शैतान को झाड़ू मार मार के निकालना है। यस, पालने की चीज नहीं है शैतान, उसको झाड़ू से मार के निकालना है और यीशु के नाम से झाड़ू मार के निकालना है। ही इज माई शील्ड। मेरी ढाल है वो, आपकी ढाल है वो। एंड द डे केम। 1 महीने से ऊपर थोड़ा सा समय हुआ था, उसका फोन आया मेरे पास और उसने कहा कि ब्रदर संजय, मेरा पूरा परिवार इस समय बैठा हुआ है। मेरा बेटा और मेरा पति बैठा हुआ है, मेरी बेटी बैठी हुई है, मैं बैठे हुए हूं और हमने 3 दिन पहले से, दिस इज द 3rd डे, हमने प्रार्थना करना शुरू किया। पारिवारिक प्रार्थना हमने शुरू कर दी है। अब कोई शराब हमारे घर में नहीं पी रहा, कोई जुआ नहीं खेल रहा, कोई गंदगी नहीं कर रहा। हम शाम को बैठ के ठीक 7 बजे हमने फिक्स कर लिया है, फिक्स टाइम प्रेयर। आई ऑलवेज से फिक्स टाइम प्रेयर। निश्चित कर दीजिए एक समय। जीसस विल एंटर इन योर रूम। जो आप समय फिक्स करेंगे उसी समय यीशु आपके कमरे में आ जाएगा। एंड ही विल वेट फॉर योर प्रेजेंस। वो आपकी उपस्थिति के लिए इंतजार करेगा। एंड ही विल ब्लेस यू। आपको आशीष देगा। उसने कहा हमने 7 बजे का टाइम फिक्स कर लिया है। और ब्रदर संजय, अचानक मेरे दिमाग में आया, 3rd डे इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बाइबल। 3रा दिन बाइबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd डे अवर जीसस क्राइस्ट रेजरेक्टेड फ्रॉम दैट ग्रेव। हमारा यीशु मसीह 3रे दिन उस कब्र में से निकल के पुनरुत्थान में आ गया। तो मुझको लगा कि मैं आपको ये बात बताऊं और आप हमारे परिवार के लिए फोन पे प्रार्थना करिए। मैंने स्पीकर को कहा अपना स्पीकर ऑन करिए फोन का, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था उनके लिए, आई कुड सी द गोल्डन रेस कमिंग फ्रॉम द हेवन इन दैट फैमिली। मैंने कहा सारा कर्जा उतर जाएगा, सारी चीजें सही हो जाएंगी। जो लोग बेइज्जती करते हैं वो समझने लगेंगे। झाड़ू लगाते रहो, यीशु के नाम में अपने घर के अंदर झाड़ू लगाते रहो। पवित्र पानी को, पवित्र जल को अपने घर में छिड़कते रहो। एंड सी द मिरेकल्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते रहो। आफ्टर 3 months शी अगेन कॉल्ड मी। 3 महीने बाद उसने फिर से मुझे कॉल किया। कहने लगी ब्रदर संजय, मेरे पति ने जॉब शुरू कर दी थी, वो 2 जॉब करते हैं और उन्होंने मुझसे कहा ये कर्जे जो हमने लिए हम ही लोग उतारेंगे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। मेरे बेटे ने 2 नौकरियां शुरू कर दी, मेरे पति ने 2 नौकरियां शुरू कर दी
और मैं भी जॉब में हूं। एंड आई प्रेज गॉड एंड आई थैंक यू ब्रदर संजय, मैं धन्यवाद करती हूं आपका। 3 महीने के अंदर यस सारे कर्जे उनके खत्म हो गए, परिवार प्रभु यीशु के पास आ गया, प्रार्थना उनके जीवन का अंग बन गई। यीशु के नाम में झाड़ू लगाते रहिए, शैतान के जलते हुए तीरों को यीशु के नाम में झाड़ू मार के बुझा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज देखिए वो कौन सा शैतान का तीर है जो परेशान कर रहा है, वो कौन सा शैतान है जो हमला करता है, हमें तोड़ देता है, हमारे मनोबल को तोड़ देता है, हमारे करियर को तोड़ देता है, हमारे शरीर को तोड़ देता है। वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ अचेत, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा था हम सुबह आपको जवाब दे देंगे। And she cried, जब वो रोई, the Spirit of God transported me to that place। आज परमेश्वर की आत्मा आपके पास आ सकती है, and it will touch you, and God's name may be glorified through you। परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो सकती है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, दया कीजिए यीशु राजा। यू आर द शील्ड मास्टर, तू ढाल है, घेर ले अपनी सामर्थ से। आप दुखों को जानते हैं, आप इनके शोक को जानते हैं, आप इनकी कमजोरियों को जानते हैं। सारे अपराधों को माफ कर दे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट रिपेंटेंस, पहले क्षमा, पापों की क्षमा, पापों की क्षमा, यस, एंड देन एक्सपेक्ट फॉर द मिरेकल। कितनी बार हम सिर्फ चमत्कार चाहते हैं लेकिन पापों की क्षमा नहीं मांगते। टुडे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज प्रथम चीजें पहले, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जिनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई खुशी का उत्सव है आपके जीवन में, मे गॉड ब्लेस यू एंड रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। इस सामर्थ को रिसीव कर लो। रबी अस्ते वस्तव्या नमाशा क्या रब्बानी। आशीष दे परमेश्वर आपको। जो बच्चे, हालेलुया, बच्चों के लिए मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं। और घर पे रहिए, महिमा के गीत गाइए, परमेश्वर की महिमा करिए। और मैं आपकी परमेश्वर की सामर्थ से भरे जाने के लिए निरंतर, परमेश्वर के इंटेलिजेंस से भरे जाने के लिए, विजडम से भरे जाने के लिए, अच्छी सेहत के लिए आई एम प्रेइंग फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। 9411958464 कॉल करते रहिए। BROSANJY@gmail.com। कल भी किसी ने पूछा हम आपका नंबर किसी को दे सकते हैं? अरे जरूर दीजिए। प्रार्थना करने का हमें मौका मिलेगा और उनको आशीष पाने का मौका मिलेगा। BRO संजय गुप्ता यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, सुने परमेश्वर के वचन को। प्रेज द लॉर्ड। बाय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, हंसते रहिए। आमेन।